नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। मक्का की खेती किस प्रकार से की जाती है, बुआई का सही समय कौन सा रहता है, बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से मक्का की बुआई हमें करनी चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। मक्का की खेती खास तौर पर खरीफ सीजन में की जाती है और ज़्यादातर किसान भाई मक्का की खेती करते हैं। मक्का की खेती की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको मक्का की खेती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन किसान भाइयों से मेरा खास तौर पर निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, मक्का की खेती खरीफ सीजन में की जाती है और मक्का की खेती करने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है जिनके बारे में अधिकतर किसान भाई नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी से। किसान भाइयों, चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हैं, सबसे पहले उसकी खेत की तैयारी का समय आता है। अगर आप खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं तो आपकी फसल से अच्छा उत्पादन निकल सकता है। किसान भाइयों, बात करें अगर खेत की तैयारी के बारे में तो खेत की जब आप हकाई जुताई करते हैं तो उससे पहले आपको 5 से 6 ट्रॉली गोबर की पकी हुई खाद खेत में बिखेरना है और उसके साथ ही आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है वो 4 से 5 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर कर फिर खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर देना है। किसान भाइयों, बात करें अगर खेत की तैयारी के बाद में जो प्रोसेस आती है उसके बारे में तो उसके बाद में आता है डायरेक्ट बुआई का समय। किसान भाइयों, बुआई करने से पहले जब आपके एरिया में अच्छी खासी बारिश हो जाती है उसके बाद में ही आपको मक्का की बुआई करना चाहिए। कुछ किसान भाई तो बारिश होने से पहले ही मक्का की बुआई कर देते हैं और उस खेत में मिनी फुहारे लगा देते हैं जिससे कि जो मक्का का बीज है उगकर बाहर आ जाता है और जब बारिश का सीजन आता है तब तक मक्का महीने 1.5 महीने की हो जाती है। लेकिन अगर आप बारिश के सीज़न में बारिश होने के बाद में बुआई करना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरीके से बढ़िया बारिश हो जाने दें। उसके बाद में जब खेत थोड़ा बुरबुरा हो जाए तो उसके बाद में आप सीड ड्रिल मशीन के द्वारा मक्का की बुआई करें। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई हाथों से मक्का की चुपाई करके भी बुआई करते हैं, मतलब एक एक बीज हाथों के द्वारा डालकर भी मक्का की बुआई करते हैं। तो आप चाहें तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें सीड ड्रिल से करना तो सीड ड्रिल के माध्यम से आप मक्का की बुआई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है रासायनिक खाद की। तो बहुत सारे किसान भाई तो मक्का का जो बीज सीड ड्रिल में पड़ता है उसके साथ ही खाद डालते हैं और कुछ किसान भाई ऊपर से बिखेरते हैं। तो आप ऊपर से बिखेरे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। खाद के रूप में आप DAP का 1 से 1.5 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और 1 कट्टा आप म्यूरेट और पोटास का साथ में मिक्स करके बिखेर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो विधि है काफ़ी अच्छी विधि है और इस प्रकार से ही अधिकतर किसान भाई मक्का की बुआई करते हैं। सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करने से क्या होता है कि बीज की जो हम दूरी मेंटेन रखते हैं वो दूरी भी हम मेंटेन कर सकते हैं और जो कतार से कतार की दूरी है वो भी सीड ड्रिल में फिक्स रहती है। तो आप इस प्रकार से करें या फिर आप हाथों से चुपाई कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। अब किसान भाइयों, बात आती है मक्का की तो बुआई तो हम कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में खरपतवार की समस्या ज़्यादा है तो आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए फिर दवाई डालने की आवश्यकता होगी। तो खरपतवार नियंत्रण भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए एक तो आता है एट्राजिन, जो पाउडर फॉर्म में आता है। एट्राजिन को आप यूरिया खाद के साथ में मिलाकर जो पौधे की जड़ है उसके आसपास डाल सकते हैं। अगर एट्राजिन पौधे की मतलब हमारी जो मक्का की फसल है उसकी पत्तियों पर गिरता है तो वह नुकसानदायक हो सकता है। तो आप एट्राजिन को यूरिया खाद के साथ में मिलाकर नीचे नीचे आप बिखेर सकते हैं जिससे कि मक्का की पत्तों पर भी वह ना गिरे और जो खरपतवार है उसके ऊपर गिरे तो वह खरपतवार को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एट्राजिन एक तो खरपतवार को भी कंट्रोल कर लेगा और उसके साथ में आप यूरिया खाद मिला रहे हैं तो वह आपके पहले खाद का काम भी करेगा जिससे मक्का की ग्रोथ भी हो जाएगी और खरपतवार भी नियंत्रित हो जाएंगे।
तो किसान भाइयों इस प्रकार से जो मक्का की बुआई से लेकर जो 25-30 दिन तक की प्रोसेस रहती है इस प्रकार से रहती है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में लगातार बने रहिए। आगे की जानकारियाँ भी धीरे धीरे हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो आप उन जानकारियों को भी हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सभी जानकारियाँ समय पर देख पाएंगे। किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।